नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और जो हमारा आज का टॉपिक है सी प्लस प्लस के अंदर हम करेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। अगर हम डाटा टाइप्स की बात करते हैं तो डाटा टाइप हमें ये बताते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर क्या डाटा एंटर किया और उसका टाइप क्या था। अगर हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात करते हैं तो कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ डाटा टाइप हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जो अलग अलग तरह के डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं ताकि हम उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। ये डाटा टाइप आपके पास डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी के होते हैं और आज हम जो है सी प्लस प्लस में डिस्कस करेंगे उन्हीं डाटा टाइप्स के बारे में। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज सपोर्ट करती है 3 डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स के अंदर। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी डाटा टाइप। अगर हम प्राइमरी डाटा टाइप की बात करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर तो प्राइमरी डाटा टाइप आपके पास जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक आपके पास आता है न्यूमेरिक और एक आता है आपके पास करैक्टर। अगर हम न्यूमेरिक की बात करते हैं, न्यूमेरिक में इंटीजर और फ्लोट, और करैक्टर में करैक्टर एंड वॉइड और स्ट्रिंग, और करैक्टर में करैक्टर और स्ट्रिंग। इसी तरह से हमारे पास ड्राइव डाटा टाइप, जो ड्राइव डाटा टाइप हमारे पास होते हैं वो डाटा टाइप होते हैं जो डिपेंड करते हैं अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए प्राइमरी के ऊपर। जैसे मैं कहीं पर ऐसा काम करना चाहता हूं कि मुझे डाटा को ग्रुप्स के अंदर स्टोर करना है तो वो चीज आप यहाँ पर करोगे सेकेंडरी या ड्राइव डाटा टाइप के थ्रू। इसी तरह से कुछ डाटा टाइप हमारे पास ऐसे होते हैं जो यूजर अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे क्रिएट करता है तो उनको हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं। स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम इनके अंदर आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी डाटा टाइप में इंटीजर डाटा टाइप और फ्लोट डाटा टाइप के लिए अंदर। इंटीजर होते हैं जो हमारे पूरे नंबर को स्टोर करते हैं। और अगर हम साइज और रेंज की बात करते हैं इंटीजर टाइप की तो 16 बिट मशीन के अंदर वो हमारे पास क्या क्या हमें यहाँ पर स्क्रीन के अंदर रिप्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इंटीजर है उसके अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर होती है। अगर मैं इंटीजर डाटा टाइप लेता हूं तो मैं उसके अंदर 1, 2, 0, -1, -2, -4 कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूं बशर्ते उसका कोई फ्रैक्शन पार्ट ना हो। मतलब आप 2.5 स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप कभी बाय डिफॉल्ट उसको 2.5 दे भी देते हो तो वो सिर्फ 2 को स्टोर करेगा, 5 को इग्नोर कर देगा। इसी तरह से अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो अगर हम इंटीजर, आपका इंट और साइन इंट है, ये आपका जो साइज है वो लेता है 2 बाइट यानी कि 16 बिट। इसी तरह से अनसाइन इंट वो भी आपका 2 बाइट। जो शॉर्ट इंट है 1 बाइट, अनसाइन शॉर्ट इंट 1 बाइट। लॉन्ग इंटीजर का साइज जो है वो थोड़ा सा इंटीजर से बड़ा होता है, थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूज को ये सपोर्ट करता है तो इसलिए इसका साइज जाता है 4 बाइट। 4 बाइट का मतलब 32 बिट। और अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर है उसका साइज भी आपके पास 4 बाइट होता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर। अब ये देखते हैं कि जो हमारे पास इंटीजर के बाद फ्लोटिंग पॉइंट आता है वो क्या है और किस तरह से वर्किंग को वो यूज करता है। अगर हम फ्लोटिंग टाइप डाटा टाइप की बात करते हैं तो जो फ्लोट टाइप डाटा टाइप है ये आपका रियल नंबर को स्टोर करता है। रियल नंबर वो होते हैं जिनके अंदर कोई फ्रैक्शन पार्ट होता है। हमने प्रीवियस डाटा टाइप के अंदर किया था कि अगर मैं कोई भी वैल्यूज को फ्रैक्शन में देता हूं तो वो फ्रैक्शन पार्ट को इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन पार्ट को भी स्टोर करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको डाटा टाइप फ्लोट लेना पड़ता है। सपोज कीजिए मैं इंटीजर वैल्यू को और फ्लोट वैल्यू को सम करवाता हूँ तो सम करवाने के बाद जो मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिजल्ट डिपेंड करेगा यहाँ पर मेरे आउटपुट वेरिएबल के ऊपर कि मैंने आउटपुट के लिए कौन सा वेरिएबल लिया है। क्या वो इंटीजर है, क्या वो फ्लोट है? अगर वो इंटीजर है तो वो फ्रैक्शन पार्ट को इग्नोर करेगा, अदरवाइज वो फ्रैक्शन पार्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है फ्लोट टाइप को यूज करते हैं। अभी जैसे हमने इंटीजर में किया था कि इंटीजर मैंने वैल्यू डाली 2.8, तो जब मैं वैल्यू 2.8 डाल रहा था तो उस वक्त क्या हुआ, उसने 0.8 को इग्नोर कर दिया। इसी तरह से अगर कभी फ्लोट पॉइंट के अंदर मैं वैल्यू डालता हूँ 2 तो वो उसके अंदर 0.0 अपने आप ऐड कर देगा और मेरे पास जो वैल्यू है वेरिएबल के अंदर वो क्या स्टोर होगी 2.0। तो आइए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो साइज है वो हमारे पास किस किस में अवेलेबल होता है। फ्लोट हमारा मेमोरी के अंदर कितना साइज स्पेस लेता है। अगर हम फ्लोट की बात करते हैं तो वो साइज लेता है 4 बाइट। और 4 बाइट जो है हमारा इंटीजर में लॉन्ग लिया करता था जो उनमें सबसे बड़ा था, उससे पहले वो 2 बाइट को स्टोर किया करते थे। इसी तरह से अगर हम फ्लोट में डबल की बात करते हैं तो डबल लेता है 8 बाइट यानी कि फ्लोट का भी दुगना। और अगर हम लॉन्ग डबल की बात करते हैं तो लॉन्ग डबल लेता है 10 बाइट। तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्लोट और इंटीजर को यूज करते हैं। तो जो फ्लोट और इंटीजर है ये न्यूमेरिक डाटा टाइप के अंदर आते हैं। आज हमने इनके बारे में स्टडी किया। आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।